नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्पाई ट्यूटोरियल में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। अभी तक हमने जितना कुछ भी देखा या समझा वो सब समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो आइए आज हम मैथमेटिकल टूल का आखिरी टॉपिक जो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट है उसको सीखते हैं। ये आपके मैथमेटिकल टूल का आखिरी टॉपिक होगा। इसके बाद मैं एक लेक्चर और दूंगा, उस पे केवल आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो वेक्टर पे आए हुए हैं उसको डिस्कस करेंगे। इसके बाद आपकी फिजिक्स फिर से कंटिन्यू होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। अब देखो आज का लेक्चर क्या है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने स्केलर प्रोडक्ट देखा था जिसको हम लोग डॉट प्रोडक्ट कहते थे। आज के लेक्चर में हम लोग वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट देखेंगे। कल हम लोग जो भी आप देखे थे डॉट प्रोडक्ट में केवल मैग्नीट्यूड आता था, उसमें डायरेक्शन नहीं आती थी। लेकिन जो आपका क्रॉस प्रोडक्ट होता है उसमें आपका डायरेक्शन आता है। आज इसी के रिलेटेड हम लोग समझेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे और इस पे कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो आइए समझते हैं कि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है। तो सबसे पहले डेफिनेशन रीड करते हैं, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो डेफिनेशन देखो, द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी इज डिनोटेड बाय ए क्रॉस बी। इट्स रिजल्टेंट वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए एंड बी। देखो ये कह रहा है कि अगर आपके पास दो वेक्टर है, मान लेता हूं दो वेक्टर है, एक वेक्टर है ए और दूसरा वेक्टर है अपने पास बी। अब एक कह रहा है कि इन दोनों वेक्टर के बीच हम मान लेते हैं एंगल थीटा है। तो जो इसका क्रॉस प्रोडक्ट आएगा उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर से। अब अगला हम रीड करते हैं अगला पॉइंट, वेक्टर प्रोडक्ट्स आर आल्सो कॉल्ड क्रॉस प्रोडक्ट। देखो इसको रीड कैसे करते हैं, ए क्रॉस बी। अगला देखते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स विल गिव द रिजल्टेंट अ वेक्टर एंड कैलकुलेटेड यूजिंग द राइट हैंड रूल। देखो ये कह रहा है कि जो क्रॉस प्रोडक्ट का आपका डायरेक्शन आएगा वेक्टर का, वो आपके राइट हैंड थंब रूल के द्वारा दी जाती है। तो उसे भी हम डिटेल में समझेंगे। अभी आप केवल इतना समझिए कि अगर दो वेक्टर हैं उनका हमें क्रॉस प्रोडक्ट लिखना है तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर लिखते हैं। इसके बाद इसको जो हम रिप्रेजेंट करते हैं इसकी डायरेक्शन को, वो इनके परपेंडिकुलर आती है। अब देखो इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। ये आया इसका क्रॉस प्रोडक्ट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। इसको हम मान लेते हैं कि तीनों अपना एक प्लेन में है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। जितने भी हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे वो सब अपना एक प्लेन में रहेगा। तो ये रहा इसका रिप्रेजेंटेशन कि अगर कोई भी दो वेक्टर दिए हुए हैं उनके बीच का एंगल थीटा है, तो जो उनके बीच का क्रॉस प्रोडक्ट आएगा उसको हम ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर से लिखते हैं। और उनका जो डायरेक्शन होता है ये दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है। अब आइए समझते हैं कि इसको हम फार्मूले में कैसे लिखेंगे। अब देखो उसमें क्या होता था, आपका डॉट प्रोडक्ट में कोसाइन होता था, यहाँ क्रॉस में आपका साइन आएगा। तो अब मान लेते हैं कि जो थीटा है आपका एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। अब इनका ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आप कैसे लिखोगे, एंगल बिटवीन वेक्टर। इसका फार्मूला आपका होता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू साइन थीटा। और यहाँ आपका एन कैप जो है वो डायरेक्शन आएगा। और आपको पता है कि हम मैग्नीट्यूड को निकाल देते हैं बाहर तो इसको डायरेक्ट रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप, जहाँ एन कैप आपका यूनिट वेक्टर है। तो ये रहा इसका फार्मूला क्रॉस प्रोडक्ट का। जहाँ ए वेक्टर आपको दिया होगा, बी वेक्टर दिया होगा, आपसे बोलेगा कि इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालिए। तो क्रॉस प्रोडक्ट ये आपको कुछ नहीं करना है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालिए, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालिए। अब आपको पता होगा मैग्नीट्यूड हम निकालते कैसे थे। अगर मान लो ए वेक्टर दिया हुआ है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। तो देखो इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम स्क्वायर रूट में जो आई जे के कोफिशिएंट थे उसका स्क्वायर करते थे।
ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। ये आपका इसका होगा मैग्नीट्यूड, जिसको हम इस फॉर्मेट में लिखते हैं। ऐसे ही आप बी वेक्टर का निकाल लोगे, अगर ये मान लो दिया रहे बी एक्स बी वाई बी जेड, तो ये होगा आपका बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सब समझ में आ गया होगा। अब देखो एन वेक्टर क्या है, इसको हम समझते हैं। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू आपका आया ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप। अब देखो एन कैप है क्या आपका, एन कैप जो है आपका, एन कैप आपका यूनिट वेक्टर है। एन कैप इज ए यूनिट वेक्टर, जो कैसा है, जो इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। देखो जो ये ऊपर नहीं गया, मैं आपको फिर से ड्रॉ कर देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। एक वेक्टर मान लेते हैं इस डायरेक्शन में है, दूसरा वेक्टर इस डायरेक्शन में है। इस प्लेन के परपेंडिकुलर जो जाएगा, इस प्लेन के परपेंडिकुलर ये जाएगा, उसी के डायरेक्शन में जो हो गई होगा आपका एन कैप आएगा। तो वही ये कह रहा है। अब इसकी डायरेक्शन हम देते कैसे हैं, वो राइट हैंड थंब रूल के द्वारा देते हैं, RHT जिसको बोलते हैं। तो आइए अब समझते हैं कि राइट हैंड थंब रूल होता क्या है। देखो राइट हैंड थंब रूल कुछ नहीं, आप दोनों वेक्टर को ड्रॉ करिए। जिस वेक्टर को देख रहे हो, मानो आप ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर देख रहे हो, यहाँ देखो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इसका मतलब आप ए से बी की तरफ जा रहे हो। आपने दाहिने हाथ की उंगलियों को ए वेक्टर के डायरेक्शन से बी डायरेक्शन में कर्ल करिए। तो जिधर बी डायरेक्शन में जा रहा है उसके परपेंडिकुलर जो आपका अंगूठा होगा, वो इसका डायरेक्शन देगा। देखो यहाँ हमने अपने उंगलियों को ए से बी की तरफ कर्ल किया, तो जो हमारा थंब का डायरेक्शन आया वो अपवर्ड डायरेक्शन में आया। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि इसके परपेंडिकुलर आ रहा है। अगर सपोज यही बी क्रॉस ए कहा होता, तो बी क्रॉस ए में क्या हो जाएगा, इसका जस्ट ऐसे अपोजिट आ जाएगा। अब बी से हम ए की तरफ जा रहे हैं, जिधर से बोले उस डायरेक्शन से दूसरी की तरफ जाना है। तो बी से ए की तरफ जाओगे तो आप अपने दाहिनी अंगुलियों को बी से ए की डायरेक्शन में घुमाइए, तो आपका अंगूठा किधर जाएगा, जो ऊपर है वो चला जाएगा नीचे, आपका अंगूठा आ जाएगा। तो ऐसे कहीं भी आपको डायरेक्शन निकालने को बोले, आप अपने अंगुलियों को जिधर से जिसका क्रॉस प्रोडक्ट जिसमें हो रहा है उस डायरेक्शन में कर्ल करिए, तो अंगूठा आपका जो होगा वो क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर की डायरेक्शन को बताएगा। तो उम्मीद करता हूं आपको राइट हैंड थंब रूल समझ में आ गया होगा। अब आइए इसका हम ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझते हैं वेक्टर का। जैसे हमने डॉट प्रोडक्ट में देखा था ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, ऐसे ही इसमें हम देखते हैं। अब मान लेते हैं अपने को दो वेक्टर दिया हुआ है, एक वेक्टर है ए वेक्टर और दूसरा वेक्टर है अपना बी वेक्टर। तो इनके बीच का जो एंगल है वो हम मान लेते हैं वो दिया हुआ है थीटा। एक वेक्टर रहा ए वेक्टर और एक रहा बी वेक्टर। अब देखो इसको हम मान लेते हैं कि ये पैरेललोग्राम के साइड में दिए गए हैं, तो पैरेललोग्राम के लिए हम क्या करेंगे, इसको एक्सटेंड करेंगे। आपको पता है कि बी के पैरेलल ए लाइन आएगी और ए के पैरेलल ए आएगी, ए भी आपका बी वेक्टर के बराबर होगा, ए भी आपका ए वेक्टर के बराबर होगा। इनके बीच जो एंगल बन रहा है वो एंगल है थीटा। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अब इसका हम नाम देते हैं, मान देते हैं पैरेललोग्राम है ओ क्यू आर एंड पी, ये इसके साइड है पैरेललोग्राम के। अब देखो इसको हमें सॉल्व करके समझना है कि इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है। अब देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ से एक इसके डायगोनल को यहाँ मिलाते हैं। तो देखो ये दो ट्रायंगल बना जो इक्वल डिवाइड कर रहा है। एक ट्रायंगल आपका हुआ क्यू पी आर और एक ट्रायंगल आपका हुआ पी ओ क्यू। यहाँ आप क्लियरली समझ पा रहे होंगे। अब देखो जो इसका एरिया आएगा वो इस ट्रायंगल के एरिया का 2 टाइम्स आएगा, यही अपने को प्रूफ करना है। और इसके बाद जो इस पैरेललोग्राम का एरिया होगा उसको हम कैसे निकालेंगे, वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट से निकालेंगे। तो आइए इसको हम प्रूफ करते हैं। अब देखो क्या करते हैं, यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, इसका नाम हम देते हैं एन। अब देखो बी वेक्टर को आप रिजॉल्व करो, मैंने आपको रिजॉल्व करना बताया था। जहां से एंगल बना रहा है इधर क्या आएगा, कॉस कंपोनेंट आएगा और इसके परपेंडिकुलर आपका क्या आएगा, इसके परपेंडिकुलर जब आप इसके परपेंडिकुलर लोगे, देखो ये डिस्टेंस क्या आएगी आपकी बी साइन थीटा। अब आप ध्यान से देखो,
जितना लेंथ ए है उतना ही लेंथ आपका ए है, तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ बी साइन थीटा। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कुछ नहीं किया हूँ, बस रिज़ॉल्व किया हूँ वेक्टर को। अब ध्यान से देखो यहाँ हमने क्या किया आपका, मान लेते हैं जो आपका ट्रायंगल है पीओक्यू, इस ट्रायंगल को लेते हैं, इसमें एंगल जो दिया हुआ है ए बन रहा है यहाँ थीटा। इसके बाद जो हमने क्यूएन पे, क्यूएन अपना जो है वो यहाँ ध्यान से देखो ओपी पे क्या है, इसके परपेंडिकुलर है, तो क्यूएन परपेंडिकुलर टू ओपी। अब देखो इसको हम सॉल्व करते हैं, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को हम क्या लिखेंगे, यहाँ से देखिए ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या होता है अपना, यहाँ से देखो ए वेक्टर की वैल्यू कितनी है आपकी ओपी। अब इसको चाहे ए वेक्टर लिखो चाहे ओपी वेक्टर लिखो एक ही है, तो ये आएगा, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा ओपी। और दूसरा क्या होगा इसका, आप देखिए ये होगा ओ क्यू, ए वेक्टर बी वेक्टर, बी वेक्टर किसके बराबर है ओ से क्यू की डिस्टेंस, ये होगा ओ क्यू इंटू साइन थीटा, और यूनिट वेक्टर तो उसके परपेंडिकुलर आएगी, तो उसका कोई मतलब नहीं लिखने का। अब आप इसको एक साथ करो, क्यू एन की आप यहां से वैल्यू देखो, क्यू एन की क्या वैल्यू है, अगर हम इस टर्म को ओ क्यू साइन थीटा, ओ क्यू साइन थीटा को हम क्या बोलेंगे क्यू एन, जो ये डिस्टेंस है आपकी यहां से आप देखिए ना, क्यू एन, क्यू एन किसके बराबर है बी साइन थीटा, बी किसके बराबर है ओ क्यू के, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू अपना आ गया ओ पी इंटू ओ एन, सॉरी क्यू एन। तो ए रहा, आप देखो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस मल्टीप्लाइज दिस, तो इसको हम बोलते हैं एरिया पैरेललोग्राम। जो आपका ये है किसके बराबर आया एरिया पैरेललोग्राम। आपने देखा होगा पैरेललोग्राम का हम कैसे निकालते हैं, एक साइड का लेंथ मल्टीप्लाइड बाय उस दोनों लाइनों के बीच जितना हाइट है, ये आया आपका एरिया पैरेललोग्राम ओ पी आर क्यू। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, हमने प्रूफ कर दिया कि अगर हमें पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है तो उनका हम क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो अपना आ जाएगा एरिया। अब इसको प्रूफ करना है कि जो इसका ये एरिया है, ये दोनों ट्रायंगल का एरिया का अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो वही पैरेललोग्राम के एरिया के बराबर आना चाहिए। आप इस डायग्राम से देखिए। अब आइए उसी को हम प्रूफ करते हैं। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को हम क्या लिखते हैं, आया अपना ओपी इंटू क्यू एन। अब इसमें आप क्या करिए, नीचे 2 का डिवाइड करिए और ऊपर 2 का मल्टीप्लाई करिए, तो यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब देखो 1/2 इंटू ओ पी इंटू क्यू एन, आप यहाँ ध्यान से देखो 1/2 ओ पी इंटू ओ क्यू, ये किसको आपका रिप्रेजेंट कर रहा है, एरिया का आपका दोनों साइड है ओ पी इंटू क्यू एन। तो यहाँ से आपका प्रूफ हो गया 2 इंटू एरिया ऑफ, यहाँ मैं डायरे एरिया ऑफ किसका ट्रायंगल पी ओ क्यू का। यहाँ से आपका प्रूफ हो गया कि अगर दो वेक्टर हैं, उनके बीच का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन निकालना है, तो जो उनके डायगोनल को मिलाने पर एरिया बनेगा उसका 2 टाइम्स होगा क्रॉस प्रोडक्ट के, और जो इस पैरेललोग्राम का एरिया आएगा वो डायरेक्टली हम क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे। अब आइए इसका कुछ हम फिजिकल मीनिंग देखते हैं। फिजिकल एप्लीकेशन क्या है, फिजिकल एप्लीकेशन में आपको कुछ नहीं करना है। फिजिक्स के प्रॉब्लम में हम इसके फार्मूले को कैसे यूज करते हैं, एक दो फार्मूले आपको दिखाता हूं। जैसे पहला आपने देखा होगा टार्क, टार्क को हम कैसे लिखते हैं टाउ वेक्टर से। अभी एक क्या होता है आपका पोजीशन वेक्टर इनटू फोर्स, जहां आपका आर क्या है, आर वेक्टर है आपका पोजीशन वेक्टर। आपको पता है पोजीशन वेक्टर क्या होता है, इसको हम आई जे के फॉर्म में दिखाते हैं, और फोर्स भी आपका वेक्टर के फॉर्म में दिया रहेगा। अगर ऐसे ही आपसे पूछे कि एंगुलर मोमेंटम बताइए, तो एंगुलर मोमेंटम आपका क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम ये भी आप डायरेक्शन निकालना हो तो इनका आप एक दूसरे का उंगुल, अगर आर से एफ की तरफ आप क्रॉस प्रोडक्ट करा रहे हो तो आर से एफ के डायरेक्शन में अपनी उंगलियों को कर्व करिए, आपको इसका डायरेक्शन मिल जाएगा। अब एंगुलर मोमेंटम को हम किससे लिखते हैं एल से, ए होता है आपका आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर, जहां आर वेक्टर आपका पोजीशन वेक्टर है और पी वेक्टर आपका है लीनियर मोमेंटम।
देखो ये सब आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, डायरेक्ट आपसे पूछेगा। इसलिए जो क्वेश्चन में यूज़ होता है वो सब फ़ॉर्मूले मैं आपको दिखा दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। तीसरा है आपका इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी। मानो कोई पार्टिकल है, वो इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी उसकी निकालनी है, तो उसका क्या होगा? इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी हम कैसे लिखते हैं? वी वेक्टर इक्वल टू आपका आएगा ओमेगा वेक्टर इंटू आर वेक्टर, जहाँ ओमेगा वेक्टर आपका है एंगुलर वेलोसिटी, ये आपको पता होगा। और भी बहुत सारे इसके फिजिकल एप्लीकेशन है, बट ये 2-3 हैं जो एग्ज़ाम में बहुत बार इन पे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैंने इतने को ही डिस्कस किया है। अब आइए इसका हम कुछ प्रॉपर्टीज़ देखते हैं कि जैसे हमने स्केलर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज़ देखी थी, वैसे ही हम वेक्टर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। तो पहली प्रॉपर्टीज़ क्या है आपकी, कि जो आपका वेक्टर प्रोडक्ट है वो एंटी क्यूमुलेटिव है। वेक्टर प्रोडक्ट आर एंटी क्यूमुलेटिव। आपको पता है कि क्यूमुलेटिव आपका क्या होता था? TATIV क्यूमुलेटिव आपका होता था अगर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हम लिख रहे हैं, तो वहाँ क्या आता था? चाहे बी वेक्टर इंटू ए वेक्टर को करो, लेकिन यहाँ आपका सेम मैग्नीट्यूड आएगा, लेकिन डायरेक्शन आपकी चेंज हो जाएगी। ये आएगा आपका बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। ऐसे ही दूसरी प्रॉपर्टी है आपका कि जो वेक्टर प्रोडक्ट है वो आपका डिस्ट्रीब्यूटिव है। अगर आपका ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर दिया हो इक्वल टू, इसको हम कैसे लिखेंगे? देखो ए वेक्टर का एक बार हम बी के साथ क्रॉस करेंगे, फिर हम ए वेक्टर का सी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के ऐड करेंगे तो रिजल्ट अपना सेम आएगा। चाहे आप बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर को ऐड करके ए वेक्टर के साथ क्रॉस करिए, चाहे इसका अलग-अलग करिए। तो आपका रिजल्ट सेम आने वाला है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब तीसरा है इसका देखते हैं। तीसरी प्रॉपर्टीज है कि अगर वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर इज अ नल वेक्टर। अब देखो दो वेक्टर अगर आपके पैरेलल हैं, मान लो आपका आई कैप हुआ आई कैप, अगर दो वेक्टर आपका पैरेलल है तो इनके बीच का एंगल क्या होगा? थीटा इक्वल टू 0 आएगा। और आपका ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या होता है? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होता है ए बी साइन थीटा। अब यहाँ साइन थीटा इंटू एन कैप, अब थीटा क्या है आपका? 0 डिग्री है, तो पूरी वैल्यू आपकी आ जाएगी 0। तो जब भी आपसे बोले कि आपके दो वेक्टर पैरेलल हैं, उनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालिए, तो दो पैरेलल वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा 0 वेक्टर आता है। अब इसकी आइए फोर्थ प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी है वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर विथ इटसेल्फ इज अ नल वेक्टर। देखो अगर सेम वेक्टर का सेम के साथ हम क्रॉस करें, तो एक खुद एक जीरो आएगा। देखो जिस डायरेक्शन में ए है उसी डायरेक्शन में ए दोनों है, ए भी इसी डायरेक्शन में, इसी में ए है। तो यहाँ भी आपका थीटा कितना आया? थीटा इक्वल टू 0 आया। जब आप इसको लिखोगे तो ये आएगा ए इंटू साइन 0 इंटू एन कैप। साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है, तो पूरा आ गया आपका 0। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अब पांचवा देखते हैं कि अगर दो वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं तो क्या होगा? मान लेते हैं ए वेक्टर और बी वेक्टर अपना म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। अब देखो जब म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो इनके बीच का एंगल क्या होगा? 90 डिग्री होगा। और आपको पता है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इसका क्या आता है? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेंगे तो आएगा ए बी इंटू साइन 90 डिग्री। और साइन 90 का डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। तो जब भी वेक्टर आपके 90 डिग्री पर हैं, आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए, सेम आंसर आएगा। अब सिक्स प्रॉपर्टी है आपकी वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल इज यूनिट वेक्टर। वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल, अब देखो अगर ऑर्थोगोनल वेक्टर है तो उनका वेक्टर प्रोडक्ट यूनिटी आएगी। वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल इज यूनिटी। इसको हम समझते हैं कि ये होता क्या है अच्छे से। ऑर्थोगोनल इज यूनिट वेक्टर, इसका मतलब क्या है? अब देखो दो वेक्टर आपके ऑर्थोगोनल कब होंगे? जब एक दूसरे के
अब आइए इसको हम ऑर्थोगोनल का समझते हैं कि ये रहा अपना आई कैप, जे कैप एंड के कैप, जे कैप एंड के कैप। अब इनके बीच का एंगल देखो कितना है, आई वेक्टर और जे वेक्टर के बीच 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री और यहाँ भी आपका 90 डिग्री है। तो वही वो कह रहा है कि जो इनके बीच का होगा 90 डिग्री तभी वैल्यू आएगी, और सेम सेम आएगा तो क्या आएगा आपका 0 आएगा। तो हम इसको आपको यहाँ एक्सप्लेन करते हैं। आई वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर आप निकालिए, इनका क्या होता है, यूनिटी होती है। तो 1 इंटू साइन 90 डिग्री इंटू एन कैप। अब देखो 1 ये सब 1 आ जाएगा, तो आई वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर आपका क्या आया, एन कैप आया। इसी तरह आप जे वेक्टर क्रॉस के वेक्टर निकालोगे, तो जे वेक्टर क्रॉस के वेक्टर निकालोगे तो उसकी भी वैल्यू आपकी आएगी एन कैप। इसी तरह आप के वेक्टर क्रॉस आई वेक्टर निकालोगे तो उसकी भी वैल्यू आएगी एन कैप। ये रहा आपका जब वेक्टर ऑर्थोगोनल हमने दिया। अगर आपके वेक्टर्स पैरेलल हैं फिर क्या होगा, आइए उसको हम समझते हैं कि अगर पैरेलल है। अब देखो जब पैरेलल है तो इनके बीच क्या एंगल आएगा, 0 आएगा। और जैसे ही 0 आएगा, जैसे ही 0 हुआ आई वेक्टर क्रॉस आई वेक्टर, इसको हम क्या लिखेंगे 1 इंटू 1। अब देखो यहाँ एंगल कितना आया, आई आई का आई के डायरेक्शन में, इधर भी आई है और इसी डायरेक्शन में ही आपका आई है, तो इनके बीच एंगल हुआ 0, साइन 0 डिग्री इंटू एन डिग्री, ये हुआ 0। इसी तरह आपका आई वेक्टर क्रॉस आई वेक्टर इक्वल टू जे वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर इक्वल टू कै के वेक्टर क्रॉस के वेक्टर, ये आएगा आपका, सबकी वैल्यू आपकी होगी 0। इसको ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अब देखो इनको हम डायरेक्शन कैसे देते हैं उसको समझते हैं। आपको ये हो गया, और दूसरा भी हम दिखा देते हैं, आई वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर। अब देखो इसको हम रोटेशन में कैसे दिखाते हैं, मान लेते हैं कि यहाँ अपना है के वेक्टर, इधर है जे वेक्टर एंड यहाँ है आई वेक्टर। एक और केस ले लेते हैं, इधर है के वेक्टर, इधर है जे वेक्टर, इधर है आई वेक्टर। अब देखो अपने पास दो रास्ते हैं, चाहे हम इधर से ऐसे जाएं, ऐसे जाके इधर से आए, चाहे हम इधर से जाएं। अब देखो जैसे हमने डायरेक्शन चेंज किया, वेक्टर में तुरंत आपके डायरेक्शन चेंज हो जाएंगे। तो क्या होगा प्रोडक्ट, वही हम यहाँ समझते हैं। अब देखो जब आप आई वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर करोगे और एंटी क्लॉकवाइज चलोगे, एंटी क्लॉकवाइज चलोगे तो हमेशा पॉजिटिव आएगा, क्योंकि एंगल हम एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव लेते हैं। देखो एंगल हम क्या करते थे, जो भी एंगल हम मेजर करते हैं यहाँ से इस डायरेक्शन में हम पॉजिटिव लेते थे, और जब भी एंगल हम इस डायरेक्शन में लेते थे तो आपका निगेटिव लेते थे, आपको पता होगा। तो उसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ लगा रहे हैं। इधर देखो इस डायरेक्शन में भी निगेटिव, ये भी निगेटिव और ये भी निगेटिव। अब देखो इसका एक रिजल्ट है, मैं आपको बता रहा हूँ, याद रखिएगा कि जो आपका यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर हमने क्या देखा था, अगर आई वेक्टर और जे वेक्टर ये है, आई वेक्टर इधर रहा आपका जे वेक्टर और ये रहा के वेक्टर। अब देखो आई वेक्टर और जे वेक्टर का यूनिटी किधर जाएगी, जो इसका यूनिट वेक्टर है। देखो ना आई वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर क्या आया था आपका एन वेक्टर। अब इसके परपेंडिकुलर जो आएगा, इसके परपेंडिकुलर क्या आया है आपका के कैप आया है। तो आई वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर को हम क्या लिखेंगे, के कैप। इसी तरह आप जे वेक्टर क्रॉस के वेक्टर लिखिए, जे वेक्टर क्रॉस के वेक्टर, इसका भी क्या आया था, यूनिटी आई थी। और जे वेक्टर क्रॉस के वेक्टर का परपेंडिकुलर क्या आएगा, आई कैप की डायरेक्शन में आएगा। अब इसी तरह आप के वेक्टर क्रॉस आई वेक्टर करिए, के वेक्टर क्रॉस आई वेक्टर, तो इधर आपका क्या आएगा, इनका रिजल्टेंट ये जे वेक्टर के परपेंडिकुलर आएगा। तो ये आपको याद रखना है, जब भी आप क्रॉस प्रोडक्ट करोगे आई का जे के साथ करोगे तो जो रिजल्टेंट आएगा वो के साथ जाएगा, और जे का के साथ करोगे जो रिजल्टेंट आएगा वो आई के डायरेक्शन में जाएगा, और के का आई के साथ करोगे तो जे का। इसकी एक ट्रिक है, जिसका क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हो आई जे में, जो नहीं है उसी के परपेंडिकुलर जाएगा। अब इस डायरेक्शन में भी हम देख लेते हैं, जो निगेटिव का लिए थे उसमें क्या होगा। निगेटिव हमने क्या लिया था, के यहाँ था, यहाँ अपना जे था,
सॉरी, यहाँ अपना जे था और यहाँ अपना आई था। अब जब इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ क्या आएगा? जे क्रॉस आई। जे क्रॉस आई क्या आएगा आपका? जे क्रॉस आई आपका आएगा किसके परपेंडिकुलर जा रहा है? सेम रूल्स, यहाँ भी आप परपेंडिकुलर लगाइए, आई, जे एंड के। अब देखो जो जे और आई के परपेंडिकुलर आपका क्या आ रहा है? के आ रहा है, तो ये आएगा माइनस के डायरेक्शन में, तो माइनस के कैप। इसी तरह आपका आएगा आई, इसी तरह आपका आएगा के क्रॉस जे। ये अब देखो इसमें क्या नहीं है? आई नहीं है, तो हम एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, तो माइनस में। इसी तरह आप आखिरी आई क्रॉस के, आई क्रॉस के करोगे तो ए आएगा माइनस जे कैप। ये रहा इसका बेसिक से बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको आप याद रखिएगा। अभी हम इसका यूज करेंगे। देखो यहाँ मैं आपको समराइज करके लिख दे रहा हूँ, आई कैप क्रॉस जे कैप आपका आता है के कैप, जे कैप क्रॉस के कैप आपका आएगा आई कैप, एंड के कैप क्रॉस आई कैप आपका आएगा जे कैप। ये रहा एक रिजल्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा रिजल्ट है आपका आई वेक्टर क्रॉस आई वेक्टर, ए होगा आपका 0, जे वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर आपका होगा 0, के वेक्टर क्रॉस के वेक्टर ए होता है आपका 0। 0 क्यों होता है वो भी मैंने आपको बताया, क्योंकि इनके बीच एंगल थीटा इक्वल टू आता है 0 डिग्री। तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आइए हम क्रॉस प्रोडक्ट मैट्रिक्स के फॉर्म में निकालते कैसे हैं, उसको डिस्कस करते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट, अभी यहाँ तक हम प्रॉपर्टीज देख रहे थे, अब आपको समझ में आ गया होगा। उसी का हम एप्लीकेशन देखते हैं। मान लेते हैं अपने को दो वेक्टर दिया हुआ है। एक वेक्टर दिया हुआ है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। अगला दिया हुआ है अपने को बी वेक्टर इक्वल टू मान लेते हैं दिया है बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। अब देखो इसमें कितने डायरेक्शन है? 3 है। तो आप एक इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए आप एक मैट्रिक्स बनाइए। मैट्रिक्स का मतलब ऐसे आप तीनों डायरेक्शन लिख लीजिए, आई, जे और के। अब इन सबके कोफिशिएंट लिखो। आई का कोफिशिएंट यहाँ क्या है? ए एक्स है। बी वेक्टर में आई का कोफिशिएंट क्या है? बी एक्स। साइन के साथ आपको लिखना है, अगर माइनस दिया रहेगा तो माइनस लिखना है। ए वाई, यहाँ बी वाई, इधर आपका ए जेड, इधर आपका बी जेड। अब देखो अगर इनका आपको मैग्नीट्यूड निकालना है, सॉरी वेक्टर, तो आप क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालोगे? सबसे पहले आपको आई का निकालना है। तो जब आप आई का निकालोगे तो देखो सबसे पहले आप एक ब्रैकेट बना के आई कैप लिखिए। अब आई कैप निकालने के लिए आप देखो जहां से जो है उसके कट कर दीजिए। ये इस डायरेक्शन में कट होगा और इस डायरेक्शन में ये आपकी कट हो जाएगी। बचा क्या? ए वाई बी वाई ए जेड बी जेड। रुको इसको मैं और डिटेल में आपको एक्सप्लेन करता हूं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। देखो जब आपने आई कैप लिया, क्या करोगे आप? आई कैप लिए, हम अगला पेज ले लेते हैं। आई कैप आपने जब लिया, इसके करस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स क्या बनेगा? आई कैप आपने लिया, इसको हटा दीजिए एंड इसको हटा देना है। नीचे और बगल में जो है, तो बचा क्या? ए वाई बी वाई ए जेड बी जेड। इसको आप लिख लीजिए ए वाई बी वाई ए जेड इंटू बी जेड। अब देखो इसका हम साइन कैसे देते हैं? प्लस ए आएगा माइनस ए आएगा प्लस, इसी सीक्वेंस में हम चलेंगे। तो पहला प्लस आया, दूसरा क्या है आपका? माइनस, माइनस जे कैप। अब देखो जब जे कैप को आप काटोगे, तो जे कैप को काटोगे तो जे कैप जहां से पास हो रही है उसको दोनों तरफ से काट दो। तो देखो कहां से पास हो रही है? एक आपका जे कैप यहां से जा रहा है और दूसरा जे कैप यहां से जा रहा है, तो ये दोनों कट गए, तो बचा क्या? ए एक्स ए जेड बी एक्स बी जेड। तो इसको लिख देते हैं ए एक्स बी एक्स एंड आपका बचा ए जेड एंड बी जेड। ऐसे ही आप यहाँ प्लस, अब अगला प्लस आया के कैप। अब जब के कैप आप यहाँ काटोगे, के कैप काटोगे तो क्या बचेगा? के कैप का मतलब ए आपका कट जाएगा और ए भी कट जाएगा। बचा क्या? आप केवल अब ये दोनों बचे हैं आपके, तो इसको हम क्या लिखेंगे?
देखो, आप ध्यान से देखो, ये आपको समझने में भले टाइम लगे, एक बार आप समझ जाओगे, बिना ये सब किए आप तुरंत कर लोगे। ये तो मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ जब करेंगे AX, BX और इधर आपका आएगा AY इंटू BY। अब कुछ मत करिए, आपकी इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स आ गई, इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, क्रॉस का इसका, देखो क्रॉस प्रोडक्ट है तो क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ। तो जब आप इसका कराएँगे तो क्या होगा, AY BZ और ए बीच में माइनस आ जाएगा, माइनस BY AZ इंटू क्या है आपका आई कैप है, माइनस इधर क्या आएगा, AX BZ माइनस BX AZ। ये क्या है आपका, जे कैप है। इसी तरह आपका के कैप का कराइए तो आएगा AX BY माइनस BX AY। कुछ नहीं किया, बस क्रॉस प्रोडक्ट करा दिया इंटू के कैप। ये रहा आपका क्वेश्चन को सॉल्व करने की मेथड। कोई भी क्वेश्चन आपको दिया हो उसे आप मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दीजिए, आई जे के करके उनका कोफिशिएंट साइन के साथ लिखिए, साइन के साथ आप उनका करेस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स बनाइए। करेस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स से आप पहले आई का लिख रहे हो तो आई के बगल, आई के दोनों तरफ जो लाइन कट कर रही है, इसका जिस पॉइंट पे इसके परपेंडिकुलर और इसके पैरेलल एक लाइन डालिए। तो इसके जब हम ऑर्थोगोनल डालेंगे, इसको काट दीजिए, इसको काट दीजिए, तो बचेगा आपका AY BY AZ BZ, जिसको हमने यहाँ लिखा। इसके बाद ऐसे ही हमने जे और के का किया, और ये साइन का आप विशेष ध्यान रखना, साइन इसी सीक्वेंस में चलेगी। बस क्रॉस प्रोडक्ट निकाल दिया, यही आपका फाइनल आंसर होगा। तो ये रहा क्वेश्चन को सॉल्व करने की विधि। अभी हम इस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब आइए अगली प्रॉपर्टीज देखते हैं। अगर मान लो कि आपको दो के बीच एंगल निकालना हो, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर इंटू साइन थीटा होता है। अब देखो, साइन थीटा अगर इनके बीच का एंगल निकालना हो तो साइन थीटा इक्वल टू आपका क्या आएगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। ये रहा एंगल निकालने का फार्मूला। एक कई बार पूछा जाता है, अगर आपसे जब भी पूछे कि क्या होगा एंगल, तो यहाँ से आप आराम से निकाल सकते हैं। अब अगला आपका यूनिट वेक्टर, अगर एन यूनिट वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन वेक्टर, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ वेक्टर, अगर आपका जो यूनिट वेक्टर है प्लेन ऑफ वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के है, जो आपका यूनिट वेक्टर है वो ए वेक्टर और बी वेक्टर प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो उसको हम कैसे निकालेंगे उसका देखते हैं। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू क्या आपका होता है, ए इंटू बी साइन थीटा। आप देखो, मैग्नीट्यूड को आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो अगर उससे निकाल दोगे। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए वेक्टर डॉट, इसको हम लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इंटू एन कैप, इतने टर्म को। तो कोई आंसर में चेंजेज आए, कोई नहीं आएगा। अब यहाँ से हम एन कैप निकालते हैं, तो एन कैप अपना क्या आ जाएगा, देखो इतने को हम ये तो लिख ही सकते हैं, इसका मैग्नीट्यूड है ए बी साइन थीटा। तो यहाँ तक आपका क्या आता था, ये मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, क्योंकि ये सब मॉडुलस हैं। तो जब इसको हम एन कैप निकालेंगे आ जाएगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का। देखो, जो क्रॉस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, जो क्रॉस वेक्टर आया है उसी के मैग्नीट्यूड से हम डिवाइड कर देंगे, तो अपने को यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। तो आइए इस पे अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छे से हो जाएगी। अब देखो, आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है। देखो, क्वेश्चन आपको क्या दिया है कि एक वेक्टर आपको दिया हुआ ए वेक्टर इक्वल टू 2i कैप माइनस 3j कैप माइनस के कैप। ऐसे ही आपको एक और वेक्टर दिया हुआ है बी वेक्टर इक्वल टू माइनस 6i कैप प्लस 9j कैप प्लस 3k कैप। अब ये हमसे बोल रहा है कि प्रूफ करिए कि ये एक दूसरे के पैरेलल हैं। प्रूफ दे आर पैरेलल टू ईच अदर, दे आर पैरेलल। अब देखो, पैरेलल का कंडीशन क्या होता है, इनके बीच एंगल कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो जीरो होने के लिए आपका, अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर पैरेलल हैं, तो इनके बीच आपका क्या आता था, जो आपका क्रॉस प्रोडक्ट आता था ए वेक्टर
क्रॉस बी वेक्टर आपका क्या होता था? 0 होता था और 0 आता कैसे था? थीटा इक्वल टू 0 आता था इसलिए। तो आइए अब हम इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं। अगर क्रॉस प्रोडक्ट 0 आ गया तो ये मतलब आपका पैरेलल है। तो अब क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए आप क्या करोगे? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को, जो मैंने अभी टेक्निक सिखाई, आप उसी को फॉलो करिए। तो यहाँ आप आई कैप लिखिए, यहाँ जे कैप लिखिए, फिर के कैप लिखिए। साइन क्या देना है? इसको प्लस माइनस प्लस इस सीक्वेंस में चलेगा। अब देखो आई का कोफिशिएंट क्या है? 2 है, जे का क्या है? -3 है और के का है -1। बी का कोफिशिएंट -6, जे का यहाँ +9 एंड के का +3। अब देखो अगर इनका क्रॉस प्रोडक्ट आपका 0 आ गया मतलब ये पैरेलल हैं, तो सबसे पहले हम आई के कॉरेस्पॉन्डिंग निकालते हैं। तो अब आई के कॉरेस्पॉन्डिंग जब हम लेंगे तो देखो ये पूरा टर्म कटेगा और ये कटेगा, आप भी ऐसे काट देने का। तो बचा क्या अपने को? अपने को बचा है एक इसका और इसका, अपने को अभी मल्टीप्लाई कर दीजिए क्रॉस प्रोडक्ट। तो जब आप इसको करोगे देखो क्या आएगा? -3 इंटू 3 कितना हो गए? -9। और इधर आपका है 9 इंटू -1 क्या आएगा? -9 और माइनस पहले ही रहता है, तो ये होगा आपका +9 इंटू क्या आएगा? आई कैप। इसी तरह आप जे कैप का निकालिए। अब देखो जे कैप के लिए आप क्या करोगे? जे कैप जो आपका आएगा, जे कैप के लिए देखो आप किसको-किसको काटोगे? एक ए आपका जाएगा, एक ए पूरा जाएगा, जो उसके सामने है और जो उसके साथ में है। तो यहाँ क्या आता है? माइनस जे कैप। अब ये दोनों कट गए हैं, बचा क्या है? अब देखो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको डाउट ना हो। ये इसके साथ हो रहा है और ये इसके साथ। तो जब आप 2 का 3 में करोगे क्या आएगा? 6 और -6 +6 और बीच में माइनस आता ही है, माइनस के साथ -6। इसी तरह प्लस के आप करोगे तो प्लस के आपका क्या आ जाएगा? देखो ये पहला क्वेश्चन है इसलिए मैं इतना आपको टाइम दे रहा हूँ। इसके बाद आप 1-2 क्वेश्चन खुद से करोगे, आपको सीधा समझ में आने लगेगा कि इसमें कुछ नहीं करना है, बस क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। आप देखो के लिए आप इसको पूरा काटिए, ये टर्म पूरा कटेगा, बचेगा क्या आपका? ए बचा और ए बचा, इनका क्रॉस प्रोडक्ट कराइए। इनका क्रॉस प्रोडक्ट कराओगे 2 इंटू 9 18 माइनस ये देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 18। अब देखो इन सबको जब सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप। अब जब इनका मॉडुलस आप लोगे तो क्या आएगा? 0 आ जाएगा। तो अब देखो ए वेक्टर क्रॉस बे वेक्टर आपका 0 आ गया, तो यहाँ से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर 0 आ गया, तो हेंस ए वेक्टर पैरेलल टू बी वेक्टर। ये आपका प्रूफ हो गया। ये बहुत बार आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि 2 वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल कब होंगे? तो जब उनके बीच एंगल 0 हो तो एक दूसरे के पैरेलल होंगे। अब आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। अब देखो अपने को 2 वेक्टर दिया हुआ है। अगले क्वेश्चन में आपको दिया है ए वेक्टर इक्वल टू 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप। एक और वेक्टर दिया हुआ है बी वेक्टर। बी वेक्टर इक्वल टू दिया है -3 आई कैप प्लस 7 जे कैप। अब आपको बोल रहा है कि फाइंड एरिया पैरेललोग्राम। तो अभी हम लोगों ने पैरेललोग्राम में कैसे देखा था? फाइंड एरिया पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का एरिया क्या होगा? अब देखो इस क्वेश्चन को पहले आप एक बार खुद से ट्राई करिए, अगर आपसे ना हो तो आप उसके बाद सॉल्यूशन देखिए। तो देखो जैसे ही पैरेललोग्राम का एरिया आया तो हमने कॉन्सेप्ट देखा था कि इसका क्रॉस प्रोडक्ट होगा। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का अपने को मैग्नीट्यूड निकालना है, यही आपका एरिया आता था। तो अब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आप कैसे निकालोगे? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के लिए हम मैट्रिक्स फॉर्म बनाते हैं। मैट्रिक्स अपना आई जे एंड के। अब देखो आई का कोफिशिएंट क्या है? 3, जे का क्या है? 4, के का क्या है आपका? 0। यहाँ कुछ नहीं दिया है तो आप आगे 0। यहाँ बी वेक्टर में देखिए -3 7 और 0। अब चलिए आप एक-एक का कैलकुलेशन हम चालू करते हैं। सबसे पहले आई कैप लिखिए। अब आई कैप के लिए देखो ये पूरा कॉलम कटेगा और ये रो कटेगी। जहाँ आपका वेक्टर है वो कॉलम और वो रो आप उसको खत्म कर दीजिए। जब इसको खत्म करोगे तो क्या आएगा? 0 माइनस 0। इसी तरह आप माइनस जे वेक्टर। अब जे वेक्टर का रो और जे वेक्टर जिस कॉलम में है उसको मत कंसीडर करिए, तो क्या होगा आपका? ये होगा 3 इंटू 0 0 माइनस 3 इंटू 0 0। अब प्लस के कैप। अब के आया तो इसका ये रो काट दीजिए और इसका ये रो काटिए, इसका एक कॉलम काटिए, तो क्या बचेगा? 7 इंटू 3 21
माइनस माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस आ जाएगा आपका 12। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अब जब आप इनका सम निकालोगे तो क्या आएगा, 33 के कैप। ये आपका क्या आया है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, लेकिन अपने को एरिया पूछ रहा है तो एरिया क्या होता था, इसका मैग्नीट्यूड होता था। तो मैग्नीट्यूड के लिए आप क्या करोगे, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू क्या होगा, √33 का स्क्वायर। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे आ जाएगा 33 स्क्वायर यूनिट। ये रहा, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बस यही पूछ रहा था। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। आप 1-2 क्वेश्चन मैं आपको और दे रहा हूँ, आप उसको पहले खुद से ट्राई करिए तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने लगेंगे कि हम क्रॉस प्रोडक्ट करते कैसे हैं मैट्रिक्स फॉर्म में। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन दिया हुआ जिसमें ए वेक्टर इक्वल टू दिया है 2i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। एक और वेक्टर दिया हुआ है बी वेक्टर इक्वल टू दिया है आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप। अब आपको बोल रहा है कि आपको फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट। अब आपसे क्या बोल रहा है कि फाइंड आउट यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। फाइंड आउट यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ, मतलब आपका ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर है। अब देखो इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे, हमने एक प्रॉपर्टीज आपको अभी बताई थी कि परपेंडिकुलर कैसे निकालते हैं, तो उसी को अपने को यहाँ लगाना है। तो आइए उसको लगाते हैं। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या आता था आपका, ए बी साइन थीटा। ए बी साइन थीटा, जो वेक्टर इसके परपेंडिकुलर है उसको हम कैसे देते थे, एन वेक्टर से। अब ए बी साइन थीटा को आप क्या लिख सकते हो, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। यहाँ मैं प्रॉपर्टी आपको एक बार रिवाइज करा देता हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अब यहाँ से हमें यूनिट वेक्टर चाहिए, तो यूनिट वेक्टर इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब देखो सब मिला के सबसे पहले अपने को ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर फाइंड आउट करना है। तो आइए हम सबसे पहले ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर फाइंड आउट करते हैं। तो इसका रूल क्या है, सबसे पहले आप आई जे एंड के लिख लीजिए। अब इनके कोफिशिएंट लिखिए 2 1 1, बी वेक्टर का लिखिए 1 -1 2। अब इसको सॉल्व करिए इस मैट्रिक्स को, तो कैसे हम करेंगे, सबसे पहले अपना आई कैप। अब आई कैप जब आए तो आप आई कैप जिस कॉलम में है उसको कट करिए, ये आपका पूरा कट हो जाएगा और ये रो कट हो जाएगी। तो बचा आपका क्या, जे और के ये सब बचे कोफिशिएंट। तो इधर 1 इंटू 2 क्या होगा, 2 होगा, 2 माइनस यहाँ आपका क्या आएगा, माइनस और ये माइनस 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 आपके प्लस हो जाएंगे, तो यहाँ आएगा आपका 1 +1। इसी तरह हम माइनस जे का लेंगे। अब देखो माइनस जे का जब लोगे आप क्या कटेगा, एक कॉलम पूरा कटेगा और ये रो कटेगी। तो जब एक कॉलम पूरा जाएगा तो आपका क्या बचेगा, 2 इंटू 2 ये आएगा आपका 4 4 माइनस 1 इंटू 1 ये आ जाएगा आपका 1 4 माइनस 1। इसी तरह आप के कैप लीजिए, के कैप लोगे तो क्या आएगा, के कैप लोगे तो देखो आपका ये पूरा कटेगा और बचेगा क्या आपका ए और ए बचेगा। तो 2 इंटू -1 और 1 इंटू 1 -1 आ जाएगा। तो इधर होगा -2 इंटू -1। देखो अब आपको थोड़ा बहुत ये आइडिया लगने लगा होगा। एक क्वेश्चन आप खुद से पूरा शांति से बैठ के करोगे तो आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि इसमें हम कर क्या रहे हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे 3i कैप माइनस 3j कैप माइनस 3k कैप, ये आपका क्या आया है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब इसका अपने को मैग्नीट्यूड चाहिए, तो मैग्नीट्यूड अगर इसका चाहिए तो क्या करोगे आप, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर आपको चाहिए तो आप ए बी सी के कोफिशिएंट का स्क्वायर करोगे। तो 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, -3 का स्क्वायर क्या होगा 9, -3 का क्या होगा 9। तो इन सब का आप सम लोगे तो क्या आ जाएगा, √27। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। √27 को हम क्या लिख सकते हैं, 3√3। अब आइए यूनिट वेक्टर निकालते हैं। यूनिट वेक्टर क्या था, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब इसमें आप वैल्यू रखिए, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कितना आया, 3i कैप
माइनस 3 जे कैप माइनस 3 के कैप डिवाइडेड बाई 3√3। अब देखो ऊपर 3 कॉमन है, 3 से 3 सब कट जाएंगे तो बचेगा क्या आपका 1/√3 आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप। तो ये रहा आपका यूनिट वेक्टर जो आपसे पूछा गया था। वही वेक्टर है जो इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर है, जो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको ना समझ में आया हो या कहीं भी कुछ भी डाउट लग रहा हो कि हमने कैलकुलेशन कैसे किया, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आइए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया है कि अपने को एक वेक्टर दिया हुआ है, ए वेक्टर इक्वल टू, देखो अभी तक हमने जितना किया केवल एक ही कॉन्सेप्ट पूरा लग रहा है। आप देख रहे होंगे कि एक ही कॉन्सेप्ट के ऊपर सारे क्वेश्चन चल रहे हैं, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना। एक बार आपने क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लिया तो सारा क्वेश्चन एकदम आसान हो जा रहा है। +2 के कैप, दूसरा वेक्टर दिया हुआ है बी वेक्टर इक्वल टू 3 आई कैप माइनस 3 जे कैप +6 के कैप। अब ये बोल रहा है कि आप दिखाइए कि सो दैट दे आर पैरेलल, सो दैट दे आर पैरेलल। देखो हमने एक कंडीशन क्या देखी थी कि आपका ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। और आप इसका एक शॉर्टकट ट्रिक भी होता है, चाहे आप ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू 0 निकालिए, ये आपका पहला मेथड था। हम दूसरा देखते हैं, पहले कॉन्सेप्ट सीखते हैं। देखो एक वेक्टर की लेंथ इतनी है, दूसरे की इतनी ही आई, ये रहा ए वेक्टर और ये रहा आपका बी वेक्टर। अब देखो जो ए बी में रिलेशंस है, अगर दोनों एक पॉइंट से शुरू हुए हैं, तो अगर हमें इन दोनों में रिलेशंस लिखना है, इसका कितना टाइम्स है। अगर देखो यहाँ दोनों पैरेलल हैं, तो आपका ए वेक्टर जो है वो अगर m टाइम्स बी वेक्टर के हो तो इसको भी हम पैरेलल ही बोलते हैं। देख लो यहाँ मैं आपको ड्रॉ करके भी दिखा दिया हूँ कि इसको पैरेलल क्यों बोलते हैं। तो अब आइए इसमें हम देखते हैं, जो आपका ए वेक्टर दिया हुआ है, ए वेक्टर आपका क्या दिया हुआ है, आई कैप माइनस जे कैप +2 के कैप। अब ये जो है आपका, ये आप ध्यान से देखिए, अगर हम इसमें 1/3 का वो कर दें मल्टीप्लाई और 1/3 का डिवाइड कर दें इस वेक्टर में, तो क्या आएगा 3 आई कैप माइनस 3 जे कैप +6 के कैप। अब आप इसको ध्यान से देखिए, जो ये टर्म है किसके बराबर है, बी वेक्टर के। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, ए वेक्टर इक्वल टू 1/3 बी वेक्टर। अब देखो जब आपका ए वेक्टर बी वेक्टर के m टाइम्स आया, तो इस वेक्टर को हम क्या बोलेंगे, ए भी अपना पैरेलल है। तो पैरेलल के अपने ये भी कॉन्सेप्ट है, जरूरी नहीं है आप क्रॉस प्रोडक्ट लोगे वो भी 0 आएगा, आप कैलकुलेशन करके देख लोगे। बट ये शॉर्टकट ट्रिक है आपको देख लेने का कि ए वेक्टर और बी वेक्टर में क्या कोई रिलेशंस आ रहा है कि नहीं। तो इसका एक और मेथड होता है पैरेलल चेक करने का, वो क्या है उसको भी मैं आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ, नोट करके इसको लिख लेना। ये रहा आपका नोट। देखो ये सब बहुत ही छोटी-छोटी चीज़ें हैं, लेकिन अगर प्रॉपर्टीज़ आपको याद रहेगी, तो आप क्वेश्चन को तुरंत कर दोगे, नहीं तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे, देखो कितना टाइम लगेगा। यहाँ बस आपने वेक्टर को कंपेयर किया, ए वेक्टर n टाइम्स बी वेक्टर के आ गया, मतलब आपका पैरेलल है। और पैरेललिज्म का एक और है कि अगर मान लो एक वेक्टर आपका दिया हुआ है, ए वेक्टर इक्वल टू A1 आई कैप प्लस B1 जे कैप प्लस C1 के कैप। इसी तरह एक और वेक्टर दिया है आपका बी वेक्टर इक्वल टू, आपको दिया हुआ है A2 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस C2 के कैप। अब आप कैसे चेक करोगे कि ए वेक्टर बी वेक्टर के पैरेलल है, तो ये कुछ नहीं करना है, इनके कोफिशिएंट का रेशियो ले लीजिए। जो अगर ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो इनका कोफिशिएंट का रेशियो भी सेम आएगा आई जे के का, B1/B2 इक्वल टू C1/C2। ये रहा पैरेलल का एक और। जब भी दो वेक्टर बोले आप ए बी सी तीनों का रेशियो निकाल लीजिए, अगर आपको कांस्टेंट मिलती है तो उसको हम बोलेंगे कि ए वेक्टर अपना इसके पैरेलल है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी। अब आइए एक हम क्वेश्चंस करते हैं इसका फिजिकल एप्लीकेशन पे, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब मान लेते हैं कि अपने को फोर्स वेक्टर दिया हुआ है, F इक्वल टू अपने को दिया है 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप माइनस
5 के कैप और अपने को पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, आर वेक्टर इक्वल टू दिया हुआ है जे कैप माइनस के कैप और पूछ रहा है आपसे कि फाइंड मोमेंट ऑफ फोर्स। फाइंड मोमेंट ऑफ फोर्स। अब इस क्वेश्चन को कैसे करोगे? सबसे पहले आप इसे खुद से ट्राई करिए, आप सोचिए एक बार। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने क्वेश्चन को ट्राई किया होगा। अगर आपसे सॉल्व हो गया तो बहुत ही अच्छा, अगर नहीं हुआ है तो आइए मैं सॉल्व करता हूँ, आप मेरे से मैच कराइए और ये फाइंड आउट करिए कि कहाँ मिस्टेक्स रह गई जिस कारण ये क्वेश्चन आपसे नहीं बना। अब देखो जैसे ये आया तो मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है? इसको हम टाउ वेक्टर से लिखते थे। ये होता था आपका आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। ये आपका फार्मूला होता था, तो अपने को क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। तो क्रॉस प्रोडक्ट के लिए आप क्या करोगे? सबसे पहले आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर के लिए आप आई जे के लिखिए, आई कैप जे कैप। देखो मैंने इतने क्वेश्चन क्रॉस पे कराया, अब तक आपको क्लियर हो गया होगा कैलकुलेशन। आप ध्यान से देखोगे आपके एक भी क्वेश्चंस नहीं गलत होंगे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो आई का कुछ नहीं दिया है 0, जे का 1 एंड के का -1। आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आई का टर्म, अब देखो आई के कॉलम और आई के रो को आप काटिए तो आपको बचा क्या? 4 इंटू -1, ये आया आपका -4। इधर आपका क्या आया? माइ 1 इंटू -5, -5 और माइनस पहले से रहता है तो +5 हो जाएगा। प्लस सॉरी, अब आएगा आपका माइनस जे। आपका क्या आता है? यहाँ अगर आपको ना समझ में आए तो आपको लिख लेने का प्लस माइनस प्लस, इस अल्टरनेट पे चलेगा। माइनस जे कैप, जब इसको हम करेंगे तो देखो ये कटा, ये कटा, तो अपने को क्या आया? आपने को मिला 0 + 3। इसी तरह जब हम के कैप लेंगे तो के कैप, जब इसको आप काटोगे के कैप का, ये कटेगा, आपको क्या मिलेगा? 3 इंटू 1, 3 माइनस 0। सॉरी मैंने हाँ 3 माइनस 0, 3 माइनस 0, यहाँ शायद थोड़ी मिस्टेक्स हो गई है, एक बार उसको आप फिर से देख लीजिए। जे में जे का जब हम लेंगे तो देखो क्या आएगा? ये कटेगा, ये कटेगा, ये आएगा -3 और ये आएगा -0। आई का सही है, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। 3 माइनस 3 माइनस माइनस प्लस, सब सही है। तो ये आ जाएगा आपका आई कैप माइनस माइनस प्लस 3 जे कैप प्लस 3 के कैप। तो जो आपका आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर आया है वो आपका आया। ओ हो, इस क्वेश्चन को एक बार मैं फिर से सॉल्व करता हूं, आप देख लेना, क्योंकि यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। ये आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर है तो हम यहाँ प्रॉपर्टीज लगाएंगे। यहाँ हमने क्या निकाला? यहाँ आप सही कर देना, बस एक मिस्टेक हुई है, इसको आप सही करना। ये हमने एफ वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर निकाला है। अब अपने को क्या चाहिए? देखो यहाँ एक और प्रॉपर्टीज यूज हो गई, बहुत ही अच्छी बात हुई। अब अपने को एफ वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर आया और अगर हमको माय आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर चाहिए, आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर चाहिए, तो यहाँ हम क्या लगा देंगे? माइनस लगा देंगे। तो अपने को जो ये टर्म आया है इसको माइनस लगा दीजिए तो ये हो जाएगा माइनस आई कैप माइन प्लस 3 जे कैप प्लस 3 के कैप। माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करिए, माइनस आई कैप माइनस 3 जे कैप माइनस 3 के कैप। देखो वो कितना अच्छा हुआ। ये मैंने जो आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर लिखा था उसको इसमें मैंने एक और प्रॉपर्टीज आपको यूज करके दिखा दी। चाहे आप ऐसा करो वो भी सही था, आप फोर्स को पोजीशन वेक्टर के डायरेक्शन में ले जा रहे थे। तो आइए एक और क्वेश्चन करते हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छे से क्लियर होगी। अब देखो अपने को दो वेक्टर दिया हुआ है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को आपको प्रूफ करने को बोल रहा है। जो इसका मैग्नीट्यूड होगा आपको प्रूफ करना, ये होगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का स्क्वायर। कल हम लोगों ने डॉट प्रोडक्ट पढ़ा था, आपको आइडिया होगा। ये अपने को प्रूफ करने को बोल रहा है। अब देखो जब भी प्रूफ आए आप किसी एक ही साइड को लोगे तो हम लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में अपना क्या है? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का स्क्वायर। अब जब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आप लिखते हो तो क्या आता है? ए बी साइन थीटा, हम डायरेक्ट मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं तो मैग्नीट्यूड के फॉर्म में ए बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। जब इसका आप स्क्वायर करोगे क्या आएगा? ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा को मैंने ट्रिग्नोमेट्री में आपको एक रिलेशंस बताया था,
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आता था? 1 आता था। अब यहाँ से आप साइन थीटा की वैल्यू रखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा को आप क्या लिखोगे? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब कुछ मत करिए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर को आप अंदर मल्टीप्लाई करिए तो क्या आएगा? ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप देखो ये टर्म अपने को पहला मिल गया, अपने को ये टर्म बनाना है। अब आप इस टर्म को ध्यान से देखिए, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जो हम लोगों ने कल देखा थे क्या होता था? ए बी कॉस थीटा होता था। आपको याद होगा कि हम लोगों ने जब कल डॉट प्रोडक्ट के बारे में सीखा था, तो बस कुछ नहीं, आप उसी को रख दीजिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस इसको हम क्या लिख सकते हैं? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर ए बी कॉस थीटा को। इसका स्क्वायर यही अपने को प्रूफ करने को बोल रहा था। देखो कितना इजीली हमने इसको निकाल लिया। ये रहा, इसकी प्रॉपर्टीज को यूज करके हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, इस पे हम लोगों ने क्वेश्चंस किया। कुछ और क्वेश्चंस हैं उसको मैं अगले लेक्चर में डिस्कस करूंगा। अगर आपको ना समझ में आया हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। कमेंट करके आप जरूर बताइएगा आज का लेक्चर आपको कैसा लगा। इसी के साथ आपका मैथमेटिकल टूल का जितना भी टॉपिक था हमने सारा कवर कर लिया। इतना अगर आप करने के बाद फिर फिजिक्स पढ़ना स्टार्ट करोगे, आप यकीन मानिए कोई भी क्वेश्चन आपको बिल्कुल टफ नहीं लगेगा, क्योंकि ये आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग मैथ की क्लियर है। आप फिजिक्स शुरू करने से पहले 12-13 घंटे के लेक्चर्स हैं, एक बार जरूर देखिएगा। नहीं तो आप पूरे फिजिक्स में 2 साल तक आपको ऐसे ही डाउट्स आते रहेंगे, और खासकर उनके लिए जो बायो ग्रुप के हैं। तो इस पे एक लेक्चर और बचा हुआ है, उस पे हम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जेईई मेन या नेट में आए हुए हैं उसको डिस्कस करेंगे। तो इसी के साथ मैं आज का लेक्चर समाप्त करता हूँ। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें व लाइक करें। थैंक यू।